शहर के बीचों बीच बने एक पुराने अपार्टमेंट में कई परिवार रहते थे। अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिल पर एक फ्लैट था, फ्लैट नंबर 407। यह फ्लैट कई सालों से बंद पड़ा था। लोगों का कहना था कि इस फ्लैट से रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी बच्चे के रोने की, कभी किसी औरत के चीखने की, और कई बार तो ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य इंसान उस फ्लैट की खिड़की से बाहर झांक रहा हो। काफी समय तक यह फ्लैट खाली रहा, लेकिन एक दिन वहां एक नया परिवार शिफ्ट हुआ। अजय, उसकी पत्नी सीमा और उनकी 7 साल की बेटी अनु। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को अनु अपने कमरे से डरकर भागकर माँ बाप के पास आ जाती और कहती, माँ, मेरी अलमारी में कोई खड़ा है, वो मुझे देख रहा है। सीमा हंसकर उसे बहला देती, बेटा डर मत, वहां कोई नहीं है। लेकिन जब अजय ने एक रात जाकर अलमारी खोली तो अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया, जैसे अलमारी किसी अंधेरे कुएं से जुड़ी हो। कुछ ही दिनों बाद अनु की हालत बिगड़ने लगी। वह बार बार खाली दीवार की तरफ देखती और मुस्कुराती। एक दिन उसने मां से कहा, मां, मेरी दोस्त आती है रोज खेलने, उसका नाम कविता है। सीमा ने चौंक कर पूछा, कविता? कौन कविता? अनु बोली, यही जो पहले इस घर में रहती थी। उसने कहा मैं भी यहीं रहूंगी। ये सुनकर सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। धीरे धीरे घर में डरावनी घटनाएं बढ़ने लगीं। रात को बर्तन अपने आप गिर जाते, टीवी अपने आप ऑन हो जाता और सिर्फ चीखने की आवाज आती। कभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता। एक दिन अजय देर रात घर लौटा। उसने देखा कि सीमा और अनु सोफे पर बेसुध बैठे हैं और उनके सामने फर्श पर खून से लिखा हुआ था, यह घर छोड़ दो वरना मौत आएगी। डरे सहमे अजय ने अगले दिन पड़ोसियों से पूछताछ की। तभी एक बुजुर्ग औरत ने सच्चाई बताई, बेटा, इस फ्लैट में कई साल पहले कविता नाम की औरत रहती थी। उसने अपनी बेटी को मार डाला था और फिर खुदकुशी कर ली थी। तभी से उसकी आत्मा और उसकी बच्ची की आत्मा इस घर में भटक रही है। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात जब अजय, सीमा और अनु ने घर छोड़ने की तैयारी की, अचानक अनु जोर से चिल्लाने लगी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी दोस्त मुझे यहीं रखेगी, हमेशा। और देखते ही देखते अनु की आंखें काली पड़ गईं, चेहरा अजीब सा हो गया और उसकी आवाज किसी औरत की तरह गूंजने लगी, यह घर अब कभी खाली नहीं होगा, कभी नहीं। इसके बाद जो हुआ वह इतना दर्दनाक था कि किसी ने दोबारा उस फ्लैट में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। आज भी फ्लैट नंबर 407 सुनसान पड़ा है, लेकिन रात को वहां से बच्चों के खेलने और औरत के रोने की आवाजें आती हैं। और लोग कहते हैं, जो भी उस घर में गया जिंदा वापस नहीं लौटा। उस रात का मंजर अजय और सीमा कभी भूल नहीं पाए। उनकी बेटी अनु की आंखें अचानक काली हो गई थीं और उसकी आवाज किसी औरत जैसी हो गई थी। अनु चीखते हुए बोली थी, यह घर अब कभी खाली नहीं होगा, कभी नहीं। अजय ने जैसे तैसे अनु को काबू में किया। सीमा रोते रोते बेहाल थी। उस रात तीनों ने किसी तरह सुबह होने का इंतजार किया। सुबह होते ही अजय ने तय किया कि अब वो इस फ्लैट में और नहीं रहेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि फ्लैट की चाबियां और कागजात अचानक गायब हो गए थे। पूरा घर खंगालने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक रही थी। उस दिन से घर का माहौल और बदल गया। दीवारों पर अजीब सी काली परछाइयां चलती दिखाई देती। रात में खिड़कियों से किसी औरत के गाने की आवाज आती। बाथरूम का नल अपने आप खुल जाता और पानी से लाल रंग की बूंदें टपकती। अनु अब पहले जैसी मासूम बच्ची नहीं रही थी। वो अक्सर अकेले कमरे में बैठकर किसी से बातें करती। सीमा कई बार दरवाजा खोलकर देखती तो अनु हंसते हुए हवा में देखती और कहती, मां, देखो, कविता दीदी मेरे साथ खेल रही है। सीमा को अब साफ लगने लगा था कि उनकी बेटी पर उस आत्मा का कब्जा हो चुका है। अजय ने तय किया कि अब किसी ओझा या पंडित की मदद लेनी होगी। वह नजदीकी मंदिर गया और वहां के पंडित को पूरी बात बताई। पंडित ने सुना तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, बेटा, यह जगह बहुत अपवित्र हो चुकी है। उस फ्लैट में आत्माएं बंध चुकी हैं। जब तक उनका मोक्ष नहीं होगा तब तक वह जगह कोई भी इंसान चैन से नहीं रह सकता। तुम्हारी बेटी पर भी उनका साया पड़ चुका है। अजय ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। पंडित ने हाँ में सिर हिलाया
और अगले दिन पूजा पाठ के लिए सहमति दी। अगली रात पंडित अपने साथ 2 और लोग लेकर आए। उन्होंने घर में हवन और मंत्रोच्चार शुरू किया। पूरा फ्लैट धुएं और मंत्रों की आवाज से भर गया। लेकिन तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। लाइट झपकने लगी। अनु, जो अब तक शांत बैठी थी, अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। उसने चीख कर कहा, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। ये घर मेरा है, मेरी माँ का है, और अब यह बच्ची भी मेरी है। ये कहते ही अनु की गर्दन पीछे की ओर झुक गई और उसके छोटे से शरीर में किसी वयस्क औरत की आवाज गूंजने लगी। पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, हे दूषित आत्मा, इस नन्ही बच्ची को छोड़ दो और अपने मार्ग पर जाओ। लेकिन अनु जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। अचानक दीवारों से खून निकलने लगा और कमरे में एक परछाई प्रकट हुई। वह एक औरत की आकृति थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा खून से लथपथ और आंखें लाल। वह आत्मा चिल्लाई, मैं कविता हूं, यह घर मेरा है। जिसने भी इसे मुझसे छीनने की कोशिश की, मैं उसे मौत दूंगी। पंडित और बाकी लोग मंत्र पढ़ते रहे, लेकिन धीरे धीरे सबके शरीर भारी होने लगे, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। अचानक सीमा जोर से रोने लगी और आत्मा से बोली, कविता, अगर तू सच में मां है तो मेरी बेटी को छोड़ दे, बच्चों को तकलीफ मत दे। ये सुनते ही वह औरत थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अजय और सीमा दोनों हैरान थे। पंडित ने गहरी आवाज में पूछा, कविता, तू कौन है? क्यों इस घर में बसी हुई है? औरत की आत्मा धीरे से बोली, मैं इस फ्लैट की पहली किराएदार थी। मेरे पति बहुत क्रूर थे। वे मुझे रोज मारते पीटते थे। एक दिन गुस्से में उन्होंने मेरी बच्ची को खिड़की से नीचे फेंक दिया। मेरी बेटी वहीं तड़प तड़प कर मर गई। मैं उसे बचा नहीं पाई। उस दर्द से पागल होकर मैंने भी उसी घर में फांसी लगा ली। तब से मेरी आत्मा और मेरी बच्ची की आत्मा यहीं भटक रही है। हम किसी को चैन से जीने नहीं देते, क्योंकि हमें भी कभी चैन नहीं मिला। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। पंडित ने कहा, तेरे साथ अन्याय हुआ, लेकिन अब दूसरों को मत सताओ। अगर मोक्ष चाहती है तो मंत्रों का सहारा लो। लेकिन कविता की आत्मा अचानक क्रोधित हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं कभी इस जगह को नहीं छोड़ूंगी। यह घर मेरी आखिरी याद है। जिसने भी यहां रहने की कोशिश की, मैंने उसे सजा दी, और अब ये बच्ची मेरी होगी। ये कहते ही उसने अनु के शरीर को हवा में उठा लिया। अनु की चीख पूरे घर में गूंजने लगी। सीमा दौड़कर अपनी बेटी को पकड़ने लगी, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे रोक लिया हो। पंडित ने आखिरी प्रयास किया। उसने पवित्र जल छिड़का और मंत्रोच्चार तेज कर दिए। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। लाइट आने के बाद अजय और सीमा ने देखा कि अनु जमीन पर बेहोश पड़ी थी, लेकिन कमरे के कोने में कविता की आत्मा खड़ी थी, अपनी बच्ची की परछाई को गोद में लिए। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे मेरी बच्ची वापस मिल गई। अब मैं चैन से जा सकती हूं। यह कहते ही वह परछाई धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगली सुबह अनु को होश आया। वह फिर से पहले जैसी मासूम बच्ची बन गई थी। अजय और सीमा ने राहत की सांस ली। पंडित ने जाते जाते चेतावनी दी, अब यह घर शुद्ध हो चुका है, लेकिन याद रखना, यहां जो दर्द हुआ था उसकी परछाई हमेशा बनी रहेगी। अगर फिर कोई यहां रहने आया तो कौन जाने क्या हो। अजय और सीमा ने तुरंत घर बदलने का फैसला किया और उसी दिन फ्लैट छोड़ दिया। आज भी फ्लैट नंबर 407 खाली पड़ा है। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात को अगर आप वहां से गुजरें तो खिड़की से किसी औरत की परछाई और एक छोटी बच्ची की खिलखिलाहट सुनाई देती है। लोग कहते हैं, कविता तो चली गई, लेकिन उसका दर्द, उसकी आत्मा की छाप आज भी उस फ्लैट में जिंदा है। कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि इंसान मौत के बाद भी उनसे मुक्त नहीं हो पाता। यही कारण है कि ऐसी आत्माएं चैन नहीं ले पाती और इंसानों को सताती रहती हैं।